है आपका सिविल इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म चैनल में। अभी हम एसएससी जेईई सिविल इंजीनियर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हम एसएससी जेईई में पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मशीनरी से रिलेटेड है। इसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, ओके, 1 to 20। पार्ट 2 में हम 21 से 40 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किए थे और ये पार्ट 3 है जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रेजिस्ट। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स उसे बोलते हैं जो ब्रिक हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। द ब्रिक्स विच कैन रेजिस्ट हायर टेम्परेचर दैट आर कॉल्ड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। और वैसे ब्रिक्स का यूज होता है किल में या फिर जिस जगह पे भी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर लाइनिंग करने के लिए इस तरह के ब्रिक्स का यूज होता है। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जनरली यूज होता है। ऑप्शन है केमिकल एक्शन, डैम्पनेस, हाई टेम्परेचर, बेदरिंग एक्शन। तो राइट आंसर हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, ये एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। ओके, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कैन रेजिस्ट टेम्परेचर अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस विदाउट मेल्टिंग। ओके, बिना मेल्ट किए हुए या बिना डिफॉर्म हुए ये 1700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। ओके, इसलिए दीज आर यूज्ड इन फर्नेस लाइनिंग। फर्नेस मतलब होता है भट्टी जहाँ पर हायर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ओके, राइट आंसर इज हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन। गुड ब्रिक के लिए टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले, ओके, क्ले को ही हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, ठीक है, और सिल्ट और क्ले का कितना वेट होना चाहिए बाई परसेंटेज, 20%, 30%, 50%, 75%। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। ओके, तो एल्यूमिना का तो आप जानते हैं कि 20 to 30% होना चाहिए और सिल्ट का भी 25 to 30% होना चाहिए। लगभग में एक अप्रोक्सीमेट रेंज है, इतना से इतना तक होना चाहिए फॉर ए गुड ब्रिक अर्थ। सिल्ट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं सिल्का का इतना अमाउंट होना चाहिए, सिल्का का 50 to 60% होना चाहिए और फिर एल्यूमिना का होना चाहिए, एल्यूमिना या क्ले का होना चाहिए 20 to 30%। ओके, तो इसी में है, सिल्का में ही ये इंक्लूड हो जाता है, सिल्ट इंक्लूड हो जाता है तो सिल्ट का परसेंटेज होना चाहिए 25 to 30%। अगर हम ये दोनों को देखेंगे, ये दोनों को मिला करके देखें तो टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले होना चाहिए 50% के अबाउट। ओके, तो राइट आंसर इज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिल्का इन ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। सिल्का का कितना कंटेंट होना चाहिए, तो हम लोग बहुत बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है दूसरी या तीसरी बार। सिल्का का कंटेंट होना चाहिए 50 to 60%, ओके, और 20 to 30% होना चाहिए एल्यूमिना का। इसे आप याद रखिएगा, एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। सिलिका 50 to 60%, एल्यूमिना 20 to 30%, आयरन ऑक्साइड 5 to 6%, लाइम 5% और मैग्नीशिया 1%। मैग्नीशिया और लाइम दोनों 5% और 1% से कम होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर इज 50 to 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज इन ब्रिक। अगर अल्कली ब्रिक में रहेगा तो उसके कारण कौन सा डिफेक्ट आएगा, ब्लोटिंग, ब्लैक कोर, क्रैक्स, एफ्लोरेसेंस। तो अल्कली या सोलुबल साल्ट के कारण एफ्लोरेसेंस होता है और सब अलग अलग जो डिफेक्ट है वो ब्लोटिंग, हम लोग देखे थे कि ब्लोटिंग अगर ऑर्गेनिक मैटर रहता है ब्रिक क्ले अर्थ में तो उसके कारण जब भी हम ब्रिक को बर्न करते हैं तो उसके कारण ब्रिक स्वेल कर जाता है, तो डैट स्वेल इन मास इज डिफेक्ट इन ब्रिक और उसी डिफेक्ट को बोलते हैं ब्लोटिंग, ठीक है। क्रैक बोलते हैं जब टेम्परेचर और मॉइस्चर के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर के चेंजिंग के कारण ब्रिक में क्रैकिंग आ जाता है, ओके। ब्लैक कोर होता है बिटुमिनस मैटर अगर प्रेजेंट रहेगा ब्रिक क्ले अर्थ में तो उसके कारण जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो बिटुमिनस मैटर ऊपर में एक धब्बा की तरह दिखाई देता है, तो डैट इज कॉल्ड ब्लैक कोर। एफ्लोरेसेंस, when alkalis or soluble salts are present in brick, then in contact with moisture
जब भी ब्रिक में प्रेजेंट रहेगा अल्कली, तो अल्कली तब तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जब तक वो मॉइस्चर के कंटेंट में नहीं आता। जब वो मॉइस्चर के कंटेंट में आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो क्रिस्टलाइज करता है, और क्रिस्टलाइज करने के बाद जब वो ड्राई होता है तो वाइट पाउडर का पैच बनाता है। ठीक है, उसी वाइट पाउडर पैच को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ्लोरेसेंस। अदर डिफेक्ट्स को भी आप याद रखिएगा, ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहेगा। ब्लोटिंग क्या होता है, ब्लैक कोर क्या होता है, एक और हम लोग पढ़े थे चप्स, जो कि हॉट ब्रिक पर अगर रेन वाटर फॉल करता है उसके कारण जो डिफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड चप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। एक्चुअल साइज पूछा जा रहा है। एक्चुअल साइज या स्टैंडर्ड साइज सेम ही होता है, आपको मैं बार बार बता दे रहा हूँ, एक्चुअल और स्टैंडर्ड साइज सेम होता है। नॉमिनल साइज होता है जब हम मोटार लगाते हैं तो उस साइज को बोलते हैं नॉमिनल साइज। और ये मॉडुलर ब्रिक पूछ रहा है, मैसनरी ब्रिक पूछ रहा है, उससे कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एमएम में, तो ध्यान दीजिएगा कभी कभी ऑप्शन में आपको एमएम और सेंटीमीटर दोनों का ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। यहाँ एमएम का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो हम जानते हैं कि एक्चुअल साइज होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, अगर इसी को एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 190 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता, इंटू 90 mm इंटू 90 mm। ओके, तो राइट आंसर इज 190 इंटू 90 इंटू 90। एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड या एक्चुअल साइज बोलते हैं जब बिना मोटार का ब्रिक रहता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, उसका साइज 19 गुना 9 गुना 9 या 190 गुना 90 गुना 90। नॉमिनल साइज बोलते हैं जब मोटार के साथ उसका साइज देखा जाता है तो नॉमिनल साइज बोलते हैं, वो 20 गुना 10 गुना 10 या 200 गुना 100 गुना 100 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड। पग मिल का हम लोग देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि पग मिल कहाँ यूज होता है। पग मिल यूज होता है टेम्परिंग में। ओके, जब टेम्परिंग किसे कहते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं जब हम क्ले में वाटर मिलाते हैं और उसे प्रॉपर प्लास्टिक बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टेम्परिंग। और जब टेम्परिंग पग मिल में किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पगिंग। ओके, तो पग मिल इज यूज्ड इन टेम्परिंग। अब टेम्परिंग क्या है, टेम्परिंग एक्चुअली है हम लोग जब भी ब्रिक क्ले अर्थ को मोल्डिंग से पहले उसका प्रिपरेशन करते हैं। ओके, उसको मोल्ड करने लायक उसे बनाते हैं, तो उस प्रोसेस में हम यूज करते हैं सबसे पहले अनसॉइलिंग करते हैं। ओके, जहाँ पे भी मिट्टी मौजूद रहता है वहाँ से हम घास, ऊपर के घास को हटाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग करने के बाद हम वहाँ की मिट्टी को डिग करते हैं, मतलब वहाँ की मिट्टी को निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिगिंग। उसके बाद मिट्टी निकालने के बाद उसमें जो भी बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उसे हम साफ़ करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीनिंग। ओके, और उसके बाद फिर हम मिट्टी को कुछ देर तक, कुछ समय तक, कुछ दिनों के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि वो मॉइस्चर को गेन करे और प्लास्टिसिटी उसमें है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेदरिंग। ओके, उसके बाद फिर हम करते हैं उसमें सारे इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शन में, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। ओके, और ब्लेंडिंग करने के बाद तब फिर हम उसे मोल्ड करने लायक प्लास्टिक बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टेम्परिंग। ओके, तो टेम्परिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ठीक है, तो राइट आंसर इज प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ये एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है। पग मिल इज ए मशीन इन विच क्ले इज मिक्सड विद वाटर टू ब्रिंग इट इनटू ए प्लास्टिक स्टेट फॉर मोल्डिंग पर्पसेस। Okay, it is used for tempering of brick earth, and tempering is a process of preparation of clay. Okay, next question, question number 47, which of the following is the main reason to provide frog in bricks। हम लोग frog क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो frog प्रोवाइड करते हैं, frog के कारण मैन्युफैक्चरर का नाम भी आ जाता है। ओके, बट दिस इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रॉग इन ब्रिक्स। फ्रॉग को हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि फ्रॉग और मोटार के बीच एक कीट ज्वाइन बन सके, एक की ज्वाइन बन सके। ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली होल्ड कर सके। ठीक है, अगर ब्रिक में अगर फ्रॉग नहीं रहेगा तो दोनों ब्रिक के बीच अच्छे से ज्वाइन नहीं बन पाएगा, और जब भी उस पर लेटरल लोड आएगा ब्रिक वर्क फेल कर जाएगा। ठीक है, ड्यू टू नॉट प्रॉपर जॉइंट ऑफ मोटार एंड ब्रिक।
ओके, तो हम लोग फ्रॉग इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ब्रिक और मोटार के बीच की ज्वाइन बन सके। ओके, ये 2018 का क्वेश्चन है। देखिए ये फ्रॉग है। ओके, फ्रॉग का साइज होता है 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर में। ओके, सेंटीमीटर में। Frog is an indentation or depression provided on the surface of brick. Okay, it acts as a shear key and its purpose is to form a key for holding mortar and brick. हमेशा जब भी हम ब्रिक वर्क ले करते हैं, उसमें ब्रिक वर्क में ब्रिक को ले करते हैं तो फ्रॉग हमेशा टॉप पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल साइज ऑफ ए मॉडुलर ब्रिक। यहाँ आपसे पूछा जा रहा नॉमिनल साइज, स्टैंडर्ड साइज या एक्चुअल साइज नहीं पूछा जा रहा, नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज मतलब होता है एक्चुअल साइज प्लस मोटार। ओके, तो एक्चुअल साइज प्लस मोटार हो जाता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ एमएम में पूछा जा रहा है इसीलिए आप 200 × 10 × 200 × 100 × 100, ये 2018 का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स होता है, वो होता है 500 ब्रिक्स। ओके, 500 ब्रिक्स होता है। इसको निकालने के लिए हम बताए थे कि 1 मीटर क्यूब अपॉन साइज ऑफ 1 ब्रिक आप कर दीजिएगा, तो साइज ऑफ 1 ब्रिक हो जाएगा 0.20 मीटर इंटू 0.10 मीटर इंटू 0.10 मीटर। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो वो 500 ब्रिक्स आ जाता है। ये 1 क्यूबिक मीटर में है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 5 क्यूबिक मीटर में, तो 5 क्यूबिक मीटर में 5 × 500 इज इक्वल टू 2500। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक। देखिए आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, अभी स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक के बारे में पूछा जा रहा है कि मॉडुलर ब्रिक से बना हुआ होगा, तब उस केस में 1.5 ब्रिक वॉल का थिकनेस क्या होगा। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है ट्रेडिशनल ब्रिक से जो बना हुआ होगा ब्रिक वॉल, ट्रेडिशनल ब्रिक से जो बना हुआ होगा ब्रिक वॉल, उसका थिकनेस क्या होगा। ओके, तो यहाँ मॉडुलर ब्रिक से पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक से। तो हाफ ब्रिक वॉल है, हाफ ब्रिक वॉल हम लोग इस तरह से ले करते हैं, उसका स्ट्रेचर आगे की ओर रहता है, स्ट्रेचर बॉन्ड। ओके, उस तरह से हम लोग ले करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड हाफ ब्रिक वर्क। ओके, ये हाफ ब्रिक वर्क है। तो इस हाफ ब्रिक वर्क में इसका थिकनेस इसके विड्थ के बराबर हो जाता है, तो इसका विड्थ 10 सेंटीमीटर। ओके, ये है हाफ ब्रिक वॉल। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन है 1.5 ब्रिक वॉल, तो 1.5 ब्रिक वॉल, 1 ब्रिक वॉल, इस तरह से हम लोग फुल ब्रिक को इस तरह से दिखाएंगे। ओके, फुल ब्रिक ये है, दिस इज फुल ब्रिक। तो इस फुल ब्रिक का साइज हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो 1.5 ब्रिक का साइज हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एमएम में आपसे पूछा जाएगा तो 300 mm। ओके, एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है द साइज ऑफ ब्रिक वॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय साइज ऑफ 1 मॉडुलर ब्रिक विथ मोटार इन लेंथ वाइज, द थिकनेस ऑफ वेरियस वॉल आर गिवन एज। तो हाफ ब्रिक का 100 mm, ये mm में दिया हुआ, ये सेंटीमीटर में और ये इंचेज में। हाफ का, फुल का 200, 1.5 का 300, 2 का 400। ओके, ये जब मॉडुलर ब्रिक रहेगा, तो जब ट्रेडिशनल ब्रिक रहेगा तो हाफ ब्रिक का थिकनेस हो जाता है 4.5 इंच और फुल ब्रिक का 9 इंच। 1.5 ब्रिक का थिकनेस हो जाता है 13.5 इंचेस। ओके, तो राइट आंसर इज 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का ब्रिक अर्थ में क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो मेंटेन प्लास्टिसिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, टू मैन्युफैक्चर इम्परमिएबल ब्रिक्स, रिड्यूस्ड वार्पिंग व्हेन हीटेड।
ओके, तो इसका मेन काम है एल्यूमिना का टू मेंटेन प्लास्टिसिटी इन ब्रिक्स। ओके, ये 2018 का क्वेश्चन है। सिलिका का काम है ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करता है और ये प्रिवेंट करता है क्रैकिंग और श्रिंकिंग से रॉ ब्रिक्स में। एल्यूमिना का काम है ये प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है। आयरन ऑक्साइड रेडनेस कलर देता है और मैग्नीशिया येलोइश टिंट देता है। लाइम ये फ्लेक्स की तरह काम करता है और हेल्प करता है सिलिका को कम टेम्परेचर पे मेल्ट होने के लिए, जिससे कि ये प्रॉपर बाइंडिंग बनाता है दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ। ओके, तो राइट आंसर इज टू मेंटेन प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 2 ब्रिक वॉल मेड ऑफ अ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 1.5 ब्रिक वॉल का थिकनेस पूछा था। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 ब्रिक वॉल का थिकनेस क्या होगा इन सेंटीमीटर। तो 1 ब्रिक वॉल का थिकनेस होता है 20 सेंटीमीटर, तो 2 ब्रिक वॉल का थिकनेस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ सेम एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1 ब्रिक वॉल मेड ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। तो यहाँ ट्रेडिशनल ब्रिक के थिकनेस के बारे में पूछा जा रहा है और ये थिकनेस इंचेज में आपसे पूछ रहा है। ओके, ये एमएम या सेंटीमीटर में नहीं पूछ रहा, आपसे एमएम में पूछ रहा है, इससे इंचेज में पूछ रहा है आपसे थिकनेस। ट्रेडिशनल ब्रिक के 1 ब्रिक वॉल का थिकनेस क्या होता है। तो ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज होता है 9 इंच गुना 4.5 इंच गुना 3 इंच। ओके, दिस इज द साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। तो 1 ब्रिक वॉल का साइज हो जाएगा 9 इंच। ओके, इंच में पूछ रहा तो ये साइज विल बी इन 9 इंचेस। ये एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। हाफ ब्रिक का पूछेगा तो हाफ ब्रिक का साइज हो जाएगा 5.5 इंच। ओके, तो यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया ये ट्रेडिशनल ब्रिक का दिया हुआ साइज अलग अलग ब्रिक वर्क का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54 एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक्स इज कॉज ड्यू टू। एफ्लोरेसेंस ब्रिक में किसके कारण होता है। तो एफ्लोरेसेंस के बारे में हम जानते हैं एफ्लोरेसेंस इज ड्यू टू सॉल्युबल साल्ट्स और अल्कलीज इन द ब्रिक। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, इसके कारण नहीं होता। ये एक्सेसिव बर्निंग के कारण जो डिफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओवर बर्न्ड ब्रिक्स। ओवर बर्न्ड ब्रिक्स के कारण उसका साइज यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा और साइज इरेगुलर हो जाएगा। हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट इन ब्रिक क्ले, हाई पोरोसिटी ऑफ ब्रिक्स, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट इन पेरेंट क्ले। ओके, तो एफ्लोरेसेंस होता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट इन पेरेंट क्ले के कारण। ओके, ये एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन एल्कलीज और सॉल्युबल साल्ट्स आर प्रेजेंट इन ब्रिक देन इन कांटेक्ट विथ मॉइस्चर, जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर कांटेक्ट विथ मॉइस्चर होता है तो फिर ये क्रिस्टलाइज करता है और फिर ये पाउडर बनाता है, व्हाइट पाउडर या ग्रे पाउडर बनाता है, जो कि दिखने में बहुत खराब लगता है और दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस डिटरेट्स द प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स एंड मेक द वॉल डल इन लुक। ठीक है, ओके, प्लास्टरिंग को खराब कर देता है और दिखने में भी बेकार लगता है। राइट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट इन पेरेंट क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी वर्क। 1 क्यूबिक मीटर में हमें 500 ब्रिक्स की जरूरत होती है। ओके, 500 ब्रिक्स, तो राइट आंसर इज 500। एसएससी 2018 में पूछा गया था। ओके, यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है तीसरी या चौथी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। रेड कलर के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है ब्रिक्स में। तो आयरन ऑक्साइड के कारण ही ब्रिक्स का कलर रेड होता है। ओके, और येलो टिंट होता है मैग्नीशिया के कारण, रेड कलर विथ येलो टिंट। लाइम फ्लक्स की तरह काम करता है। ओके, और सिलिका स्ट्रेंथ देता है। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज रेड कलर इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ओके, ये वेरियस इंग्रेडिएंट का क्या क्या यूज होता है ब्रिक में उसको हमने एक्सप्लेन किया, आप इसे पॉज करके स्टडी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57 टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ।
टेम्परिंग प्रोसेस जो है वो किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है? ब्रिक्स का, बिटुमेन का, सीमेंट का, पेंट्स का। तो ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। और टेम्परिंग में हम लोग करते हैं कि क्ले में वाटर मिला करके उसे प्रॉपर प्लास्टिक बनाते हैं ताकि वो मोल्ड करने लायक हो जाए। ओके, और टेम्परिंग इज डन इन पग मिल। जब हमें अच्छे क्वालिटी का ब्रिक बनाना होता है तो हम टेम्परिंग को पग मिल में करते हैं। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। Okay, tempering is a process in which clay is mixed with water to bring it into a plastic state for molding purposes. This process is for preparation of clay and tempering is done in pug mill. Next question is question number 58. Which of the following is burnt in Hoffman kiln during the process of manufacturing? Hoffman kiln में किसे हम बर्न करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान? बिटुमेन का, या ब्रिक्स का, या क्लिंकर का, या वर्निसेस का? तो हम लोग ब्रिक को बर्न करते हैं हॉफमैन किल्न में। ओके, ब्रिक बनाने का 4 प्रोसेस होता है। ओके, सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ क्ले करते हैं। ओके, ताकि वो सही से मोल्ड हो पाए। तब फिर नेक्स्ट स्टेप इज मोल्डिंग। उसके बाद फिर है इसे हम ड्राई करते हैं, सन में, धूप में ड्राई करते हैं। जब ये ड्राई हो जाता है और प्रॉपर शेप गेन कर लेता है तब हम इसे बर्न करते हैं। दैट इज कॉल्ड बर्निंग। ओके, तो हम बर्निंग करते हैं तो या तो हम ऐसे जनरल बर्निंग कर देते हैं जो आपको माहर को देखे होंगे, दैट इज कॉल्ड क्लैंप बर्निंग। ओके, क्लैंप बर्निंग। या फिर हम किल्न में बर्निंग करते हैं। ओके, किल्न मतलब होता है भट्ठी। ओके, दैट इज परमानेंट स्ट्रक्चर एंड क्लैंप इज टेम्पोररी स्ट्रक्चर। तो किल्न में हम लोग बर्न करते हैं। किल्न 2 तरह का होता है, एक इंटरमीडिएट होता है और एक परमानेंट होता है। ओके, इंटरमीडिएट और एक परमानेंट होता है। ओके, इंटरमीडिएट किल्न में हम लोडिंग करते हैं, उसके बाद फिर फायरिंग करते हैं, फिर अनलोडिंग करते हैं। लेकिन परमानेंट में हम तीनों साइमल्टेनियसली करते हैं। और परमानेंट 2 तरह का होता है, एक हॉफमैन किल्न और एक बुल ट्रेंच किल्न। ओके, तो बुल ट्रेंच किल्न इज यूज्ड इन बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था। हॉफमैन किल इज ए कंटिन्यूअस किल इन विच सन ड्राइड ब्रिक्स आर बर्न टू गेट हार्डन एंड स्ट्रॉन्गर ब्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्ले ब्रिक इज गिवन इन। तो ये आपको याद रखना होगा कि स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक के बारे में कौन सा आईएस कोड क्लासिफाई करता है। ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आईएस 1464 1969 या 6165। इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, ये चारों कोड किस किस चीज को डिनोट करता है वो आगे हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। आईएस 1464 1969, this is about clay ridge and ceiling tiles specification. IS 6165-1971 dimension for a special type of clay brick. IS 3951 1975 hollow clay tiles for floor and roof के बारे में ये क्लासिफाई करता है। और IS 3461 1966 एस्बेस्टस फ्लोर टाइल के बारे में बताता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी 6165 1978 71, जो कि डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक के बारे में क्लासिफाई करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर ए टाइप ऑफ रूफ टाइल इज। ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना होता है? तो ये आपको याद रखना ये होता है 14 to 19%। ओके, एसएससी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स लाइज बिटवीन 14 to 19%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन हाउ मच एल्यूमिना। एल्यूमिना का परसेंटेज कितना होना चाहिए गुड ब्रिक अर्थ में? तो ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन तीसरे या चौथी बार। तो एल्यूमिना का परसेंटेज होना चाहिए 20 to 30%। ओके, और सिल्का का होना चाहिए 50 to
सिलिका का 50 to 60%। ये SSC 2019 का क्वेश्चन है। ओके, अलग अलग इंग्रेडिएंट का कितना परसेंटेज होना चाहिए वो हमने यहाँ पर दे दिया है। Next question is question number 62. Digits of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of brick. The presence of efflorescence is classified as। अभी तक जो हम पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें ये पूछा गया था कि efflorescence होता क्या है। efflorescence होता है कि efflorescence is due to presence of alkalis और soluble salt in the brick, और जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वही अल्कली या सॉल्युबल सॉल्ट क्रिस्टलाइज करता है, जिसके कारण की सरफेस पे डिपोजिशन होता है। ओके, एंड दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एफ्लोरेसेंस अगर 10% से 50% के बीच में हो तो उसे हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो एफ्लोरेसेंस को हम 5 तरह से क्लासीफाई करते हैं। नील एफ्लोरेसेंस, स्लाइट एफ्लोरेसेंस, ओके, मॉडरेट एफ्लोरेसेंस, हेवी एंड सीरियस। ओके, ये 5 तरह से क्लासीफाई करते हैं। नील बोलते हैं जब कोई एफ्लोरेसेंस ना हो। ओके, when there is no efflorescence, there is no deposition on the surface of brick, then that type of efflorescence is called नील। नहीं है कुछ भी। स्लाइट कब बोलते हैं, जब डिपोजिशन 10% से कम हो on the surface of brick, if the deposition is less than 10% of the exposed area of brick, then the efflorescence is called slight efflorescence। और मॉडरेट बोलते हैं जब डिपोजिशन हो 10% और 50% के बीच में। हेवी बोलते हैं जब डिपोजिशन इज ग्रेटर देन 50%, लेकिन ये 50% से ज़्यादा तो होगा लेकिन कोई पाउडर फॉर्म नहीं बनाएगा, डिपोजिशन पाउडर फॉर्म नहीं बनाएगा, तब उसे हम बोलते हैं हेवी। लेकिन सीरियस बोलते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो सरफेस पे, 50% से ज़्यादा हो लेकिन वो पाउडर फॉर्म में हो, देन दैट टाइप ऑफ एफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड सीरियस एफ्लोरेसेंस। ओके, that type of efflorescence is called serious efflorescence। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10% और 50% के बीच में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो 10% और 50% के बीच में हो उसे हम मॉडरेट बोलते हैं। ओके, SSC 19 का क्वेश्चन था। यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया कि when alkalis or soluble salts are present in brick, then in contact with moisture it crystallizes and produces gray or white powder patches on the brick surface. This defect is called efflorescence। ये 5 तरह का होता है, नील, स्लाइट, मॉडरेट, हेवी, सीरियस। वही जो हमने बताया उसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक शोन इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ तो आप बताइए कि ये किस तरह का ब्रिक है। क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, कैंट, बुल नोज्ड। तो इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर से भी आ चुका है, बुल नोज से भी आ चुका है। तो ये तीनों के बारे में आप जानते ही होंगे कि क्वीन क्लोजर तो है नहीं, किंग क्लोजर भी नहीं है, बुल नोज्ड भी नहीं, ये कैंट है। कैंट किसे बोलते हैं? कैंट ब्रिक्स आर दोज ब्रिक्स व्हिच आर कट थ्रू एंगल्स ड्यू टू व्हिच इट क्रिएट्स चैम्फर्ड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फीचर्स टू द ब्रिक। इसे 30, 45 या 60 डिग्री से काटा जा सकता है। देखिए ये जो सरफेस है दैट सरफेस इज कॉल्ड चैम्फर्ड सरफेस। ओके, अगर हम इधर से भी इसको कट कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्क्विंट ब्रिक। ओके, दैट ब्रिक इज कॉल्ड स्क्विंट ब्रिक। ये जो ब्रिक बचा हुआ रह जाता है दैट ब्रिक इज कॉल्ड स्क्विंट ब्रिक। और इसे बस एक साइड से हमने कटिंग किया है, बाकी का ये सारा पोर्शन है, तो दैट इज कॉल्ड कैंट ब्रिक। ओके, ये SSC 19 का क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारा सारा क्वेश्चन खत्म होता है और ये ब्रिक से रिलेटेड हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। इसमें हम टोटल 63 क्वेश्चंस का डिस्कशन किए जो 2004 से 2019 के बीच में पूछा गया था। और पहले हम लोग ऑलरेडी स्टोन का डिस्कशन कर चुके हैं, ये ब्रिक्स का डिस्कशन हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।